कि ग्रंथि के बारे में क्या बताया गया है? नहीं, हमने ग्रंथियां पढ़ ली थी, कुंभक के प्रकार भी हो गए थे आई थिंक, है ना। त्रिबंध से स्टार्ट करेंगे आज। एक बार देख लो ग्रंथि के बारे में क्या बताया गया है कि जैसे जागृत हुई प्राणवायु आंतरिक अग्नि के साथ मिलकर सबसे पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। तुम्हें याद रखना है क्रम से कि पहले कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, ब्रह्मा, फिर विष्णु और लास्ट में रुद्र ग्रंथि का क्रम से भेदन होता है। ये आगे की ओर बढ़ती है। कुंभक दो प्रकार के बताए गए, एक सहित कुंभक, दूसरा केवली कुंभक। यहाँ पे सहित कुंभक के चार प्रकार हैं, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। इन चारों को हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके थे कि सूर्य भेदी के लिए क्या बेनिफिट है, उज्जाई के लिए, शीतली के लिए और भस्त्रिका के लिए। आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिबंध से कि त्रिबंध कौन कौन से बताए गए हैं। मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। ये क्या है हमारे तीनों? त्रिबंध, तीन बंध बताए गए हैं कि कुंभक का अभ्यास करते समय इन तीनों बंधों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। कि जब हम कुंभक का अभ्यास करेंगे तो ये तीनों क्या करने चाहिए? क्या बताया गया है कि इनका अभ्यास करना ही करना है योग बीज के अकॉर्डिंग। कि बंधन त्रयम मेथानि प्रक्ष्यामि यथार्थ नित्यम कृत्वा ये नाशो वायुम जायम वायुपनाथ चतुर्णम आपी भेदानाम कुंभकम समुपस्थिति बंधन त्रयमिदम कार्ये वक्षणाम मया स्फुटम। कि बंधन त्रयम मेथानी के तीन प्रकार के बंध बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। जब कुंभक या फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो इन तीनों बंधों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा गया है। एक एक बंध को डिटेल से देख लेते हैं कि मूल बंध क्या होता है। गुदम द्राड्यात् संपीड्ये वायु आकुंचन बलात् बारंबारम तथा च उद्र समाप्यति समायाति समीकरणम प्राण अपानो नाद बिंदु मूल बंधेन च एकताम गत्वा योगस्य संसिति यच्छितो नात्र संशय। कि एड़ी से गुदा मार्ग को दबाकर दृढ़ता पूर्वक वायु को ऊपर की ओर खींचना या फिर उसका आकुंचन करना है, वो कौन सा बंद हो जाएगा? मूल बंद हो जाएगा। बेनिफिट क्या बताया गया? प्राण अपान नाद बिंदु मूल बंधेन च एकताम। कि प्राण और अपान और नाद और बिंदु की एकता हो जाना ही क्या कहा गया है? मूल बंध का बेनिफिट बताया गया है। इसमें दो चीजें याद रखनी है तुम्हें, प्राणापान और नाद और बिंदु एक हो जाते हैं और योग की पूर्ण सिद्धि इससे मिलती है। कि गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छितो नात्र संशय। कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इससे योग में पूर्ण सिद्धि मिलती है। क्या क्या बताया गया है? प्राणापान नाद बिंदु की एकता हो जाना ही मूल बंध है। दूसरा बंध बताया गया है उद्यान बंध। उद्यान बंध में क्या है? कुंभक कांते रेच कादो कर्तव्य उड्डयनाय। कि कुंभक के अंत में और रेचक की शुरुआत में कौन सा बंध लगता है? उद्यान बंध। बंधो ये न सुषुम्नाय प्राण उद्यान तथा तस्मात् उद्यानख्यो योगी भी समुदाहत उद्यानम तु सहजं गरुणा कथितम यथा अभ्यासेत दस्त तंद्रस्तु वृद्ध अपो तरुणायते नाभ ऊर्ध्व अश्वापि तारणम कुर्यात प्रयत्नम क्षण मास अभ्यास मृत्युम जयत्वेम न संशय। कितने? क्षण मास, 6 महीने बताया गया है। कैसे करना है उद्यान बंध? कुंभक के अंत में और रेचक की शुरुआत में नाभि के हिस्से को पीछे तानना चाहिए। कौन सा बंद हो जाएगा? उद्यान बंद। कभी कभी ये लाइन भी आ जाती है एग्जाम में सिर्फ इतने से कि कुंभ कांते रेच का दो, बताओ कौन से बंद के लिए बोला गया है। तो तुम्हें ये भी याद रखना है कि कुंभक आंते मतलब कुंभक के अंत में, रेच का दो रेचक के प्रारंभ में कौन सा बंद लगता है? उद्यान बंद लगता है। क्योंकि इसके अभ्यास से प्राण सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर की ओर उड़ना मतलब उड़ान भरता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? उद्यान बंद कहा गया है। गुरु के उपदेश से यह सहज ही सिद्ध हो जाता है। किसके उपदेश से? गुरु के। आलस्य छोड़कर अभ्यास करने से बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। क्या कहा गया है इसमें? कि अभ्यास अस्त तंद्रस्तु, तंद्रा मतलब कि जो नींद आती है, आलस्य आता है। अभ्यास अस्त तंद्रस्तु वृद्ध अपी तरुणायते। कि वृद्ध जो व्यक्ति है, तरुण मतलब कि जवान हो जाता है। क्या बेनिफिट है इसमें? कि जो वृद्ध व्यक्ति भी होगा वो भी क्या हो जाएगा? जवान हो जाएगा। नाभि के ऊपर और नीचे के भाग को पेट के अंदर पेट की तरफ तानना साधक को 6 महीने में ही मृत्युजयी मतलब मृत्यु को जीतने वाला बन जाता है। तुम्हें ये चीज याद रखनी है, कितने महीने में मृत्यु को जीत जाएगा।
षण्मास मतलब कि 6 महीने में, मृत्युंजयते न संशय की इसमें कोई संदेह नहीं है। योगी 6 महीने में ही मृत्यु को जीत जाता है। कौन सा वन लगाने से? उद्यान वन लगाने से। कैसे करना है ये मैंने बता दिया तुम्हें अच्छी तरह, नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लेना। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे हमारा कुंभक कांति और रेत का दो, ये वर्ड इसमें याद रखना। नेक्स्ट है जालंधर बंद। जालंधर बंद कैसे करते हैं? पूर कांति तु कर्तव्यो बंद जालंधर अभिद कंठ संकोच रूप असु वायु मार्ग निरोधकम कंठम आकुंचन हृदय स्थाप्यम दृढ़ निश्चय बंधु जालंधर क्यों अमृत व्याक्रम अत सत कुंचन अनाशु कंठ संकोचनम च मध्य पश्चिम ताड़ेन स्वायात प्राणो ब्रह्मनाडी कि पूर्व कांते तो कर्तव्यो बंद जालंधर अभिधा कि पूर्व कांते मतलब कि जब पूरक करेंगे उसके अंत में सांसों को अंदर भरने के बाद कौन सा लगता है? पूरक करते हैं मतलब पूरक के अंत में मतलब पूर्वकांते, पूरक के अंत में पूर्वकांते कंठ को सिकोड़ कर ठोड़ी को छाती मतलब हड्डी पे दृढ़ता से टिका दे। कौन सा बंद लगता है ऐसे? जालंधर बंद। यह वायु के मार्ग को रोकता है और सिर से टपकने वाले अमृत को जठराग्नि में जलने से बचाता है। मतलब अमृत जो टपक रहा है उसको बचाता है। इन तीनों बंदों का एक साथ अभ्यास हो जाता है तब प्राण सीधे रीढ़ की या फिर ब्रह्म नाड़ी या फिर सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। समझ आ गया है? कि मध्यम पश्चिम ताण स्वायात प्राणो ब्रह्म नाड़ी की प्राणी कौन सी नाड़ी में प्रवेश कर जाता है? ब्रह्म नाड़ी में। ये तुम्हें याद रखना है कि जब तीनों बंदों का एक साथ अभ्यास हो जाता है उसके बाद जो प्राण है वो कौन सी नाड़ी में? ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। दोबारा बता देती हूँ तीनों बंदों के बारे में हमने क्या पढ़ा। मूल बंद में हमने क्या पढ़ा कि प्राण अपान नाद बिंदु की एकता होना ही क्या बताया गया है? मूल बंद है। उद्यान बंद में हमने पढ़ा कुंभक कांति और रेच का दो कि कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में उद्यान बंद लगाते हैं। बेनिफिट क्या बताया गया है कि बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है और 6 महीने में मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेता है। जालंधर बंद के लिए पढ़ा हमने कि पूर्व कांति मतलब पूरा के अंत में लगाना है। जो अमृत जठराग्नि में जो अमृत टपक रहा है सर ऊपर से तो वो जठराग्नि में जलने से बचाता है। कौन सा बंद? जालंधर बंद। और क्या बोला गया है जालंधर मूल बंद और उद्यान बंद के लिए कि तीनों बंदों का एक साथ अभ्यास होने पर जब प्राण सीधे ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। कहाँ प्रवेश कर जाता है? ब्रह्म नाड़ी में। यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक है, आगे बताया गया है सुषुम्ना नाड़ी का महत्व कि सुषुम्ना नाड़ी का महत्व क्या है। वज्र आसन स्थितो योगी चालयित्वा तु कुंडलिनी कुर्याद अंतरम भस्त्री कुंडलीम आशुबोधि करांगे तु संभूतम मणिकेश विशंति सुषुम्ना स्थित्वा सर्वसूत्रे मणिगणा इव मोक्ष मार्गे प्रसिद्धा स सुषुम्ना विश्वधारिणी यत्रैव निर्जीत कालचंद्र सूर्य निबंधात्। क्या कहा गया है सुषुम्ना नाड़ी के महत्व के बारे में कि वज्र आसन स्थितो कि वज्र आसन में बैठकर योगी चालवित्वा तो कुंडली कि चलाना है किसको? कुंडलिनी को। वज्र आसन में बैठकर कुंडलिनी को चलाकर भस्त्रिका कुंभक करने से कुंडली तुरंत जाग जाती है। ये तुम्हें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में कि सुषुम्ना नाड़ी का जब अभ्यास करेंगे तो कौन से आसन में बैठने के लिए कहा गया है? वज्र आसन में। कि वज्र आसन में बैठ के कुंडलिनी को चलाकर भस्त्रिका कुंभक, ये याद रखना है कि कौन सा कुंभक करना है। भस्त्रिका कुंभक करने से कुंडली तुरंत जाग जाती है। बोला गया है ना कि कुर्याद अंतरम भस्त्री कुंडलीम आशुबोधित। कौन सा प्राणायाम करना है हमें? कौन सा कुंभक करना है? भस्त्रिका। इस प्रक्रिया में तीनों ग्रंथियां का भेदन होता है। जो हमारा मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डियां हैं उसमें कितनी बताई गई है मणि, जिसको वर्टिब्रा बोलते हैं, तो यहाँ पे कितनी बताई है कि 21 मणियां हैं योग बीज के अकॉर्डिंग। 21 मणियां धागे में पिरोई हुई माला की तरह है जिनके बीच में सुषुम्ना गुजरती है। एग्जाम में आ जाएगा कि सुषुम्ना का स्थान कहाँ पे है, बताओ कहाँ पे है। जो 21 मणियां बताई गई है ना उसमें बताया गया है कि उस 21 मणियों के बीच में सुषुम्ना का स्थान है। आगे क्या बोला गया है कि मोक्ष मार्ग प्रसिद्ध सुषुम्ना विश्वधारिणी
कि मोक्ष मार्ग में प्रसिद्ध इस सुषुम्ना को क्या कहा गया है? विश्वधारिणी कहा गया है। यहाँ पे याद रखना है कि सुषुम्ना को दूसरा नाम क्या कहा गया है? विश्वधारिणी कहा गया है। यत्रेव निर्जितम काल चंद्र सूर्य निबंधा, जहाँ चंद्रमा और सूर्य मतलब ईड़ा और पिंगला के नियंत्रण से समय मतलब काल को भी जीत लिया जाता है। क्लियर है कि सुषुम्ना नाड़ी के बारे में क्या बताया गया है? वज्रासन में करनी है, भस्त्रिका कुंभक के साथ करनी है, और जब तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा वहां पे जो मेरुदंड है उसमें 21 मणियां बताई गई हैं और 21 मणियों के बीच में सुषुम्ना गुजरती है। बेनिफिट क्या बताया गया है कि जैसे मोक्ष मार्ग में, मोक्ष या फिर मुक्ति के मार्ग में प्रसिद्ध सुषुम्ना नाड़ी को क्या कहा गया है? विश्वधारिणी। क्या बोला गया? विश्वधारिणी कहा गया है, जहाँ पे सूर्य और चंद्र मतलब ईड़ा और पिंगला नाड़ी के नियंत्रण से काल को भी जीत लिया जाता है। काल को भी कौन सी जीत लिया है? सुषुम्ना नाड़ी काल का भी भक्षण कर देती है, काल को भी जीत लेती है। नेक्स्ट है नाथ संकेत। नाथ संकेत के बारे में क्या बोला गया है? रेच के क्षीणतम या तम पूरकम शोषित यदा सा एव नाथ संकेत सिद्धि संकेत लक्षण, कि जब रेचक मतलब जब सांस छोड़ना पूरी तरह शांत हो जाए और पूरक मतलब सांस लेना भी शोषण हो जाए, अर्थात जब योगी बिना श्वास लेने या छोड़ने से स्वतः स्थिर मतलब कुंभक की स्थिति में पहुंच जाए तो उसे ही क्या कहा गया है? नाथ संकेत या फिर सिद्ध संकेत कहा गया है। क्लियर है कि नाथ संकेत क्या बोला गया है? जैसे केवली कुंभक होता है, केवली कुंभक क्या है? बिना रेचक पूरक के किया जा रहा है, हाईएस्ट स्टेज है हमारी केवली कुंभक। तो बोला गया है कि केवली कुंभक को रिलेट किया गया है नाथ संकेत से, कि उसी को क्या कहा गया है? नाथ संकेत या फिर सिद्ध संकेत का लक्षण कहा गया है। आगे बताया गया है महायोग। महायोग में कितनी चीजें आती हैं? 4 चीजें आती हैं, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। मंत्रो हटो लयो राजयोगस्य भूमिका क्रमात् एक एवं चतुर्दाय महायोग अभिध्यते। मतलब मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग क्रम से सीक्वेंस यही याद रखना है तुम्हें। इसके अकॉर्डिंग क्या सीक्वेंस बताया गया है महायोग का? पहले मंत्र योग, फिर हठ योग, फिर लय योग और फिर राजयोग। एक एवं चतुर्धाय महायोग अभिध्यते, कि ये क्या है? 4 प्रकार के महायोग बताए गए हैं। आगे इसके बारे में बोला गया है कि प्राण अपान संयोगे, कि प्राण और अपान का मिलन, गेयम योग चतुष्टयम संक्षेप अधिकतम देवी नान्त्यम से भाषितम, कि प्राण और अपान का मिलन इन चारों योगों को अंतिम संक्षेप परिणाम है। पूछ लिया जाएगा कि इन चारों का अंतिम संक्षेप में परिणाम क्या है? जैसे हमने चित्त की वृत्तियों का निरोध पढ़ा था, हठ रत्नावली के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या है? महायोग पढ़ा है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा कि महायोग क्या बताया गया योग बीज के अकॉर्डिंग? प्राण और अपान का मिलन इन चारों योगों का अंतिम संक्षेप परिणाम है। ठीक है, अब एक एक करके डिटेल से देख लेते हैं चारों की डेफिनेशन की। मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग के बारे में क्या क्या बताया गया है। पहला है हमारा मंत्र योग। मंत्र योग के बारे में क्या बोला गया है? हकारेण बहिर्याति सकारेण विशुद्ध पुनः हंसम हंसेति मंत्रोऽयं जीवो जप्ति सर्वदा गुरुवाक्ये सुषुम्नया विप्रेतो भवेज्जपः सोहम सोहम इति प्राप्ति मंत्र योग का उचित। मंत्र योग की डेफिनेशन दी गई है कि हकारेण बहिर्याति सकारेण विशुद्ध पुनः, कि श्वास बाहर निकालते समय तो हकार और अंदर जाते समय सकार की ध्वनि होती है, जिसे क्या कहा गया है? हंस मंत्र कहते हैं। हर जीव दिन रात अनजाने में इसका जाप करता रहता है। ठीक है, जैसे हम एक्सेल करते हैं तो हम, और इनहेल करते हैं तो सम, तो हम और सम, हम सम का जब जाप कर रहे हैं तो हम अनजाने में ही कर रहे हैं ना, तो इसको ही क्या कहा गया है? हंस मंत्र कहा गया है, कि प्रत्येक जीव इसका अभ्यास दिन रात जपता रहता है, क्योंकि इनहेल एक्सेल तो 24 घंटे कर रहे हैं ना, तो इसलिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि हंस मंत्र कहते हैं और हर जीव दिन रात अनजाने में भी इसका जाप करता रहता है। गुरु वाक्यम सुषुम्नया विप्रीतो भवे जपा सोहम सोहम इति प्राप्ति मंत्र योग का उचित, कि जब गुरु के उपदेश से सुषुम्ना नाड़ी के भीतर इस श्वास की गति को उलट दिया जाता है तो यह सोहम सोहम, वह
बोलता है कि वह परमात्मा मैं ही हूँ का रूप ले लेता है, तो इसे ही मंत्र योग कहते हैं, जिससे वायु पिछले मार्ग मतलब सुषुम्ना में बहने लगती है। तो सोहम सोहम का जाप करना क्या कहा गया है? मंत्र योग कहा गया है। यहाँ पे तुम्हें सारी चीजें याद रखनी है कि हकार और शकार की ध्वनि होती है, जिसे हंस मंत्र कहते हैं, और हर जीव दिन रात इसका जाप करता रहता है। गुरु के उपदेश से सुषुम्ना नाड़ी के भीतर कि गुरु वाक्य सुषुम्ना विपरीत भवे जपा, बोला गया ना कि गुरु के उपदेश से सुषुम्ना नाड़ी के भीतर इस श्वास की गति को उलट दिया जाता है, मतलब विपरीत कर दिया जाता है। जैसे पहले हकार हो रहा था, फिर शकार हो रहा था, अब पहले स हो जाएगा, फिर हा हो जाएगा, मतलब सोहम सोहम का जाप करना। सोहम सोहम का मतलब क्या है? वह परमात्मा मैं ही हूँ का रूप ले लेता है, तो इसे ही क्या कहा गया है? मंत्र योग कहा गया है। मंत्र योग के बाद आता है हठ योग। हठ योग के बारे में बोला गया है, हकारेण तु सूर्य असो ठकारेण चंद्र उच्चेत, सूर्य चंद्र मसोर अक्यम मशोर एक्यम हट इत्याभिध्याति, हठेन ग्रस्यते जाड्यम सर्वा दोष समुद्भव। कि हकार और ठकार, जैसे हम हठयोग भी पढ़ते हैं ना, हकार और ठकार दो शब्दों से मिलकर हठयोग बना है, तो सेम हठयोग के बारे में यहाँ पे यही बताया गया है। हकार का अर्थ मतलब कि सूर्य मतलब कि पिंगला नाड़ी, राइट नोस्ट्रिल कौन सी हो जाएगी? हकार। और ठकार का अर्थ मतलब कि चंद्रमा मतलब ईड़ा नाड़ी, ये कौन सी नोस्ट्रिल हो जाएगी? लेफ्ट। इन दोनों शक्तियां यानी सूर्य और चंद्र का आंतरिक मिलन होता है, तो उसको ही क्या कहा गया है? हठयोग कहा गया है। कि हा और ठा, हठयोग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हा और ठा, इसको ही क्या कहते हैं? हठयोग कहते हैं। हठयोग की सिद्धि होने पर शरीर और बुद्धि का सारा अज्ञान व दोष नष्ट हो जाता है। कि हटेन ग्रस्तन जा अड्य सर्व दोष समुद्र की सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, किससे? हठयोग की सिद्धि होने से। आगे बताया गया है हठयोग सॉरी मंत्र योग, हठयोग, थर्ड आता है लय योग। लय योग के बारे में क्या बोला गया है? कि जीवा क्षेत्र इति ख्याता, क्षेत्रज्ञ परमेश्वर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ऐक्यम लय योग अभिध्यते, तद ऐक्यम साधिते देवी चितम या अति विलीनताम, पवनम स्थैर्यम या अति लय योगेत सति, लयात संप्राप्तेशा औख्यं स्वात्म आनंद परम पदम। कि जैसे इस शरीर को क्या कहा गया है यहाँ पे? क्षेत्र। क्षेत्र मतलब क्या है? जीव। कि जीवा क्षेत्र इति ख्याति क्षेत्रज्ञ परमेश्वर, याद रखना है कि जीव को क्षेत्र कहा गया है, और क्षेत्र किसके लिए आया है? परमेश्वर। कि क्षेत्र मतलब जीव और सर्वव्यापी चेतना को क्षेत्रज्ञ मतलब परमेश्वर कहा गया है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है, इन दोनों को क्या कहा गया है? जीव कहा गया है, परमेश्वर कहा गया है, आत्मा परमात्मा कहा गया है, क्या कहा गया है? तो तुम्हें याद रखना है कि योग भी इसके अकॉर्डिंग लय योग की डेफिनेशन क्या दी गई है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब क्या होता है? जीव होता है, और क्षेत्रज्ञ मतलब परमेश्वर होता है। जब जीव और परमेश्वर की आंतरिक एकता स्थापित होती है, तो उसे ही क्या कहा गया है? लय योग कहते हैं। इस एकता से चित्त पूरी तरह विलीन हो जाता है, वो प्राण स्थिर हो जाता है, और साधक को अपने ही भीतर परम आनंद मतलब स्वात्म आनंद, सेल्फ एनालाइजेशन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, बोला गया ना, लैस संप्राप्तिशा औख्यं स्वात्म आनंद परम पदम, की उसे खुद ही अंदर क्या परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर है? लास्ट बताया गया है महायोग में राजयोग। राजयोग के बारे में क्या बोला गया है? योनि मध्य महाक्षेत्रम जप बंधु कस्मिनम रजोवस्ति जंतुनम देवी तत्त्वं समाव्रतम रजतो रेतो योगात राजयोगो इति स्मृतः अणिमा आदि पदम प्राप्य राजते राजयोगता। कि योनि मध्य महाक्षेत्र, कि योनि के मध्य के में बीच में क्या बोला गया? जपा कुसुम मतलब जपा बंधु बोला गया। वो कौन सा फूल है? गुड़हल के फूल के समान लाल रज का निवास होता है, जो साक्षात देवी तत्व से ढका हुआ है। कि शरीर के मूलाधार या फिर योनि के मध्य भाग में महाक्षेत्र है, उस महाक्षेत्र में जैसे मूलाधार बोल दो या फिर योनि के मध्य भाग में एक क्या बोला गया है? महाक्षेत्र है, योनि मध्य महाक्षेत्र। फिर जहां जपा कुसुम की जपा बंधु
ये तुम्हें याद रखना है कि कौन सा फूल है, जपा कुसुम मतलब गुड़हल के फूल के समान लाल रज का निवास होता है, जो साक्षात देवी तत्व से ढका है। इसमें बोला गया है आगे कि जब इस आंतरिक रज और रेतस मतलब शुक्र और वीर्य का मिलन योग द्वारा होता है तो उसे क्या कहा गया है, राजयोग कहते हैं। इसकी सिद्धि होने पर अणिमा, महिमा और आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं हमारी, वो स्वतः ही चमकने लगती हैं कि अणिमा आदि पदम प्राप्ति राजते योगतः। ये अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, वो स्वतः ही खुद से ही चमकने लगती हैं, किससे, राजयोग से। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? बताओ किसी को डाउट हो तो। तारा मैम, दीपाली मैम, दोनों को क्लियर है? आगे बताया गया है काकमत और मरकटमत। जिसको भी कोई डाउट होगा ना तो बता देना बीच में। तो यहाँ पे हमारा महायोग कंप्लीट हो गया। लास्ट नेक्स्ट है इसमें काकमत और मरकटमत कि दो प्रकार के मत बताए गए हैं। कौन से? एक काकमत होता है, दूसरा मरकटमत होता है। माता पार्वती पूछती हैं कि क्या मोक्ष एक ही जन्म में संभव है या फिर कई जन्म लगते हैं? कृपा कर काकमत मतलब कि कौवा मार्ग और मरकटमत मतलब बंदर मार्ग के बारे में बताएं। माता पार्वती पूछ रही है कि क्या एक जन्म में मोक्ष मिल जाता है या फिर उसके मोक्ष लेने के लिए भी हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। तो भगवान फिर क्या कहते हैं कि पिछले जन्मों के फेरे के कारण ये दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं और दोनों का अंतिम लक्ष्य और परिणाम एक ही होता है। अब एक एक तुम्हें डिटेल से बताती हूँ कि मरकट मत क्या बताया गया है और काक मत क्या बताया गया है। दोनों को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। काक मत और मरकट मत। मरकट क्या होता है? बंदर। और काक मतलब होता है कौवा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे मरकट मत क्या होता है, जैसे बंदर पेड़ के तने से धीरे धीरे शाखाओं को पकड़कर फल तक यानी शिखर तक पहुंचता है, वैसे ही यदि साधक एक ही जन्म में लगातार और लंबे समय तक धीरे धीरे योग के अंगों का अभ्यास करे तो वह इसी जन्म में क्रमिक रूप से पूर्ण सिद्धि पा लेता है। और काक मत के बारे में क्या बोला गया है कि यदि कोई साधक अभ्यास करते हुए भी किसी गलती या समय के कारण मोक्ष से पहले ही शरीर छोड़ देता है तो वह अगले जन्म में अपनी पुरानी वासनाओं मतलब संस्कारों के साथ नया शरीर पाता है। तब वह पिछले पुण्यों के कारण तुरंत किसी सच्चे गुरु से मिलता है और बिना समय गवाए सीधे पश्चिम मार्ग मतलब सुषुम्ना द्वारा फल पा लेता है। जैसे कौवा सीधे एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ की शिखर पर चला जाता है, वैसे ही वह साधक अगले जन्म में बहुत कम प्रयास से तुरंत मुक्त हो जाता है। समझे तुम यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक है मरकट मत, एक है काक मत। मरकट मत क्या है कि उसने अपने जो हमारे अष्टांग योग है, योग के अंग है, उनको धीरे धीरे सबको मतलब कि सब पे सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है और अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है। तो उसे इसी जन्म में सिद्धि मिल चुकी है, तो उसको क्या बोला गया है? मरकट मत। और काक मत क्या हो गया कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, हमारी पहले ही डेथ हो गई है या कुछ भी हो गया हमारे साथ, तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसको क्या बोला गया? काकमत। कि जो बिना लक्ष्य तक पहुंचे ही, जैसे कि अब अष्टांग योग है, ठीक है, योग के अंग है हमारे, उसने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ध्यान तक पहुंच गया और बंदे की मतलब की योगी की डेथ हो गई है, तो उसके बाद तो वो ध्यान तक नहीं पहुंच गया, उसके पास वो सब सिद्धियां है ना। तो अगले जन्म में जब वो जन्म लेगा तो उसके अंदर वो संस्कार क्या होंगे, वहां पे उसके शरीर में वो संस्कार होंगे। तो जब वो अगले जन्म में जन्म होगा तो उसके पास वो सब चीज होंगे, तो उसको जल्दी सिद्धि मिल जाएगी। वो कौन सा मत हो जाएगा? हमारा काक मत हो जाएगा। जैसे कौवे को ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, उड़ के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे पहुंच जाता है, दूसरे से तीसरे पे। तो वो कौन सा मत हो जाएगा? मतलब उसके पास क्या है? पिछले जन्म की सिद्धियां हैं, उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, तो वो कौन सा मत हो जाएगा? काक मत हो जाएगा। जब एक ही जन्म में लंबे समय तक हम प्रयास करते रहते हैं और योग के अंगों का अभ्यास करते हैं, तो इसी जन्म में क्रमिक रूप से सिद्धि मिल जाती है, एक ही जन्म में सिद्धि मिल जाती है, तो वो कौन सा होता है? मरकट पर। क्लियर है? श्लोक है उनका। समरी देख लेते हैं कि योग बीज की समरी क्या बताई गई है।
कि संसार के अभ्यास का कोई भी सही मार्ग इस काकमत मतलब संस्कार संचय से अलग नहीं है। कर्म मतलब क्रियात्मक अभ्यास के बिना कभी योग की सिद्धि नहीं हो सकती। मोक्ष मार्ग की वास्तविक प्राप्ति रीढ़ की पिछली हिस्से यानी सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित किए बिना कभी भी संभव नहीं है, चाहे कोई कितना भी अन्य विधायक सीख ले। जैसे कपूर जब पूरी तरह पिघल जाता है तो उसकी कठोरता गायब हो जाती है। कपूर देखे ना कितना कठोर होता है, जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो उसकी कठोरता नष्ट हो जाती है। वैसे ही जब योगी का अहंकार नष्ट हो जाता है तो उसके शरीर में नश्वर जड़ता मतलब कठिनता समाप्त हो जाती है। अहंकार के मिटते ही वह महायोगी सर्वज्ञ सब कुछ करने में समर्थ सर्वकृता पूरी तरह स्वतंत्र विश्व रूपवान और इसी जीव से मुक्त मतलब जीवन मुक्त बन जाता है। सर्वज्ञ सर्वकर्ता च शव शवतंत्रो विश्व रूपवान जीव मुक्तो महायोगी जायते नात्र संचय। कि वो क्या बन जाता है कि अहंकार के मिटते ही वह महायोगी सर्वज्ञ सब कुछ करने के समर्थ सर्वकृता पूरी तरह स्वतंत्र विश्व रूपवान और इसी जीवन में मुक्त मतलब जीवन मुक्त बन जाता है। हमारी पूरा योग भी कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, हाँ इसमें एक भी रह रहे हैं, एक मिनट। इसमें दो प्रकार की जो सिद्धियां बताई गई हैं, कल्पित सिद्धि और अकल्पित सिद्धि। दो प्रकार की सिद्धियां बताई गई है ना, तो एक कल्पित सिद्धि होती है और एक कल्पित और अकल्पित। कल्पित सिद्धि क्या बताई गई है कि जो बाहरी पार्थ जैसे रसो औषधि क्रिया काल मंत्र क्षेत्र आदिशा ध्यानात् सिद्ध्यति सिद्धो या अस्तु कल्पितास्तु प्रकीर्तिता। कि जो बाहरी सिद्धि जैसे रस जड़ी बूटी औषधि विशेष तांत्रिक क्रियाएं समय या मंत्रों के बल से मिलती हैं, ये नष्ट होने वाली अनित्य और कम शक्ति वाली अल्पवीर्य होती है, तो इनको क्या बोला गया है, कल्पित सिद्धि बोला गया है। और अकल्पित सिद्धियां क्या होती है, जो किसी बाहरी साधन के बिना केवल अपनी आत्मा में लीन रहने से और इच्छाओं व वासनाओं को पूरी तरह मिट जाने पर, जब वहां पे कोई इच्छा नहीं रहती कोई वासना नहीं रहती है, कुछ भी होता है हमें फर्क नहीं पड़ता है, वो चीजें आ जाती हैं। पर योग में अपने आप उत्पन्न होती हैं, वह नित्य महाशक्तिशाली महावीर्यवती होती है। इन्हें मिलने में लंबा समय लगता है, जब चित्त वासनाओं से खाली हो जाता है कि वासना तो रहती ही नहीं है, शून्य हो जाती है। वो कौन सी सिद्धि होती है, अकल्पित सिद्धि। आगे बोला गया है कि जिस साधक के पास ऐसी आत्मिक सिद्धियां नहीं है वह बंधा हुआ मतलब कि बद्ध पुरुष है, लेकिन जिसने योग द्वारा अपने शरीर को अजर अमर मतलब अजर मरण पिंड बना लिया है वही वास्तव में पृथ्वी पर जीव मुक्त है। बताओ योग बीज के अंदर किसी को भी कोई डाउट हो तो बता दो। हमने पूरा बीज योग बीज हमारा